जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के ऊपर। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के लिए जो है विभाग की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। लगातार आपने देखा होगा कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा पत्र जारी किया गया था, लेकिन पत्र जारी होने के बाद भी आपने देखा होगा कि अभी तक जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण का काम पूरा नहीं हुआ है। और वेतन निर्धारण तो छोड़िए, अभी प्रान नंबर भी सभी का जनरेट नहीं हुआ है। अब जो है विभाग ने एक नया फैसला लिया है। जो विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण का लाभ मिलना था, उसको अब थोड़ा डिले कर दिया गया है। और विभाग के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है अब वेतन जल्दी से जल्दी दिया जाए। और इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो मूल वेतन है उसी के आधार पर उनको अभी वर्तमान में पेमेंट दिया जाए। बाकी जो उनका पे प्रोटेक्शन और वेतन निर्धारण का काम है वह बाद में यानी अगले वित्त वर्ष में करके जो है एरियर के साथ पे किया जाए। या पीआरटी हो या 68 हो, टीजीटी हो या पीजीटी, सभी वर्गों के शिक्षकों के लिए जो है ये पैमाना रखा गया है। तो किसका कितना वेतन बनेगा इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही जो पत्र जारी किया गया है उसको भी देखेंगे। वेतन निर्धारण का जो लाभ है, पे प्रोटेक्शन का लाभ है, उसको भी समझेंगे। प्राण और ईपीएफ एनपीएस से संबंधित भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है उसको देखते हैं, उसके बाद आगे जो आपका वेतन बनेगा उसको भी समझेंगे। तो देखिए, यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक पंकज कुमार सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में लगातार हर जिला से यह पत्र जारी किया जाता है शिक्षकों के वेतन को लेकर। अब शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है इसमें कहा गया कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ ले जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु प्राण जनरेशन एवं एचआरएमएस पर ऑन बोर्डिंग के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त पत्र के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को देय वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई भी इसी अवधि में करना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि आपके द्वारा प्राण जनरेशन की कार्रवाई की जा रही है, परंतु वेतन निर्धारण के संबंध में अभी कार्रवाई नहीं की जा सकी है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में काफ़ी कम समय शेष रह गया है। इतनी कम अवधि में वेतन निर्धारण की कार्रवाई संभव प्रतीत नहीं होती। आपको पता है कि मार्च के बाद जो है अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, यानी लगभग 1.5 महीने का ही समय रह गया है। ऐसे में सभी शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन, जो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वेतन निर्धारण में दिक्कत आ रहा है और हो सकता है कि आपका वेतन मार्च अप्रैल तक मिले, क्योंकि जो है नया वित्तीय वर्ष भी शुरू हो रहा है। इसके अलावा पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलना है तो सभी शिक्षकों से वो फॉर्म भी भरवाया जा रहा था, एक प्रपत्र भी भरवाया जा रहा था, जिसमें कम से कम अगर आप देखिएगा तो 1,87,000 शिक्षकों का यह काम पूरा करने के लिए लगभग 3 से 4 महीने लग सकता था। इस चीज़ को अब विभाग ने भी समझा है और अब विभाग ने ये फैसला लिया है कि शिक्षकों का वेतन जो है, जो उनका मूल वेतन है, विशिष्ट शिक्षकों का जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है उसके आधार पर पेमेंट शुरू कर दिया जाए। और जो इनका पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलना चाहिए वह उसको एरियर के रूप में अगले वित्तीय वर्ष में देंगे। देखिए आगे पत्र में क्या कहा गया है। आगे कहा गया कि उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया जाता है कि तत्काल विशिष्ट शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन, अब यह मूल वेतन क्या था, मूल वेतन भी एक बार दिखाते हैं उसके बाद। हाँ, जो ये आपका मूल वेतन था, जैसे 1 to 5 के लिए 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000। यानी आप चाहे कभी के भी शिक्षक हैं, 2003, 2005, 2007 या 2022, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक हैं तो आपका मूल वेतन अभी जो है 25,000 मिलेगा। और बाकी अगर मान लीजिए आपका 30,000 है, मतलब कि 25,000 से अधिक है, तो इसका आपको एरियर भविष्य में जब पे प्रोटेक्शन यानी वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा तब आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जो पुराने शिक्षक हैं उनको यह परेशान नहीं होना है कि आपका वेतन जो है 25,000 से अधिक था मूल वेतन, लेकिन अभी आपका वेतन जो है वो 25,000 मिल रहा है। आपको जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ यानी कि 100% मिलने वाला है, लेकिन अभी आपको जो है चूंकि वेतन निर्धारण में समय लग रहा है, इसलिए विभाग की तरफ से फैसला किया गया है कि आपको सबसे पहले मूल वेतन के आधार पर आपका पेमेंट दिया जाए। बाकी जब आपका वेतन निर्धारित कर दिया जाएगा तो आपका जो भी वेतन बनेगा वह आपको एरियर के साथ मिलेगा। आगे इसमें कहा गया है कि अविलंब प्रारंभ किया जाए वेतन निर्धारण की अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु बकाया राशि का भुगतान
कालांतर में किया जाएगा। बकाया राशि यानी कि आपका जो एरियर है वो आपको मिलेगा, इससे आप परेशान नहीं होना है। बहुत से शिक्षक जो पुराने शिक्षक होंगे जिनका 25,000 से अधिक है मूल वेतन 1 to 5 के, 6 to 8 का 28,000 से अधिक होगा। निर्देश दिया जाता है कि विशिष्ट शिक्षकों के प्राण आवंटन एवं HRMS पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई अभियान के तौर पर अगले 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराते हुए इन शिक्षकों का वेतन भुगतान के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए। तो ये पत्र जारी किया गया है। यानी कि अब जो है जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, चाहे वह किसी भी वर्ष के हों, 2003 से लेकर 2022, सभी का मूल वेतन रहने वाला है 25,000 रुपये। DA जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता मिल रहा है वह 13,250 रुपये। HRA जो ग्रामीण क्षेत्र में आपको 5% मिल रहा है, उसी आधार पर आपको मिलेगा 1250। शहरी क्षेत्र में है तो 10% और पटना नगर निगम में है 20% और अनुमंडल क्षेत्र में है तो 7.5%। वहीं मेडिकल जो है 1,000 जो आपको मिलता है वही मिलेगा। तो टोटल आपका जो बन जाएगा 1 to 5 के सभी शिक्षकों के लिए वह वर्तमान में 40,500 है। और इसमें से जो आपका NPS का 10% कटेगा वो 3,825 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपके जो बैंक अकाउंट में जो 1 to 5 के शिक्षकों को आएगा, जो 2003 से 2022, वर्तमान में आपको 36,675 रुपये के आसपास आपका 1 to 5 वाले PRT के शिक्षकों का बनता है। बाकी जो पुराने शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे इससे अधिक है, उनका भविष्य में जो है जब वेतन निर्धारण किया जाएगा तब उसका एरियर मिलेगा। इसी प्रकार जो 6 to 8 के हैं उनका 28,000 बेसिक पे, चाहे कभी के भी वो शिक्षक हों। 9-10 वालों का 31,000 और 11-12 के जो भी शिक्षक हैं उनका 32,000 मूल वेतन करके अभी आपका जनवरी फरवरी जो भी आपका अभी पेमेंट आएगा इसके आधार पर आपको वेतन दिया जाएगा। और इससे आपका यही फ़ायदा होगा कि जो आपका वेतन में लगातार देरी हो रही थी वह आपको अब वेतन जो है अगले महीने तक आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पे प्रोटेक्शन में आपका समय लगेगा। और ये जो बाकी जैसे बहुत से शिक्षक हैं 2022 के शिक्षकों का तो खैर 25,000 ही रहने वाला है, तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं जिनका 27,010 है, जिनको एक इंक्रीमेंट और जो वेतन संरक्षण का लाभ मिलना था, इनका जो भी अमाउंट बच जाएगा वह मैंने आपको पहले भी पत्र में भी लिखा हुआ है और पहले भी बताया, ये सारा अमाउंट जो है आपका एरियर के रूप में आगे दिया जाएगा, चाहे आप कभी कभी शिक्षक हो 2003, 5, 7, 12, 14। तो ये थी जानकारी आपके वेतन से संबंधित। इसके अलावा प्रान नंबर लेकर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग देखिए, प्रान के लिए ऑलरेडी विभाग की तरफ से कह दिया गया है, अप्लाई करने का एक लिस्ट भी जारी किया गया था कि सभी जिला में कौन कौन से जिले में कितने शिक्षकों ने प्रान नंबर अप्लाई किया। जब तक आपका प्रान नंबर नहीं बन जाता है तब तक आपका NPS अकाउंट नहीं होगा और जब तक ये नहीं हो पाएगा आपका पेमेंट नहीं होगा। तो प्रान से संबंधित भी अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों जगह पे हमने दे दिया है, आप वहां जाकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।